शुभ मध्याह्न सभी को। आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्यायामः सर्वदा पथ्यः यानी कि व्यायाम सदा उचित होता है। ठीक है, प्रस्तुतो अयं पाठ आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित। यह जो पाठ है वो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उसमें से लिया गया है। चतुर्विंशाध्यायात, चतुर्विंश यानी कि 24th चैप्टर है ये सुश्रुत संहिता में, उससे लिया गया है। ठीक है, अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा और उससे उत्पन्न होने वाले लाभों को बताते हैं। प्रामुख्येन शरीरसौ वम कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम चेत्यादयः व्यायामस्य लाभा सन्ति। जो प्रमुख शरीर को होने वाले जो प्रमुख लाभ हैं व्यायाम के, वो अवस्था मतलब उम्र बढ़ना, चमक बढ़ना, स्फूर्ति, सहिष्णुता और निरोग रहना, ये सब व्यायाम के लाभ हैं। अब प्रथम श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। शरीरायाशजन्यं कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृधनीयात समन्ततः। अर्थात शरीर आयास मतलब शरीर के आयास, शरीर के परिश्रम से जननम उत्पन्न, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म है उन्हें व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तो सुखम, उनको करके सुख मिलता है। देहम विमृधनीयात समन्ततः, पूरे संपूर्ण मतलब मसाज करनी चाहिए, पूरे तरीके से बॉडी की मसाज करनी चाहिए। इसका मतलब एक बार में अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग है कि जो शरीर से उत्पन्न जो कर्म है, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म है, उसे व्यायाम कहा जाता है और उसको करके ही मनुष्य सुखी रहता है और पूरे बॉडी की मसाज करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड श्लोक देखते हैं। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता, यानी कि शरीरोपचयः शरीर की वृद्धि, हाइट वगैरह बढ़ना जो होता है, कांति चमक, जो उस पर एक ब्राइट सा जो फेस दिखाई देता है, ब्राइटनेस दिखाई देती है, वो कांति। गात्राणां सुविभक्तता और शारीरिक सौंदर्य। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, दीप्ताग्नि मतलब जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिंग जो सिस्टम है उसका अच्छा होना, उसका तेज होना। और अनालस्यम आलस्य का दूर होना। स्थिरत्वम स्थिरता और बॉडी का लाघवम यानी शरीर का हल्का फुल्का होना और शरीर की स्वच्छता। श्रम क्लम पिपाशोष्ण, ये सेकंड श्लोक यहीं पे हो गया मृजा तक, ये थर्ड का था। तो शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम यानी कि शरीर की वृद्धि, कांति शरीर की सुंदरता, जठराग्नि का तेज होना, अनालस्य स्थिरता और शरीर का हल्का फुल्का होना, ये सब इसके लिए व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, थर्ड श्लोक देखते हैं। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता, जो मतलब व्यायाम से जो लाभ होते हैं वो बताए गए हैं इसमें कि श्रम क्लम पिपाशोष्ण, जो थकान, श्रम क्लम मतलब शरीर की जो थकान होती है, थकान, प्यास लगना और सर्दी गर्मी को सहन करना। आरोग्यम चापी परमम, और पूरे तरीके से मतलब हेल्दी रहना, ये व्यायाम से होता है, ये व्यायाम के लाभ हैं। ठीक है, फोर्थ श्लोक है। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, न चास्ति सदृशम तेन, उसके समान, ते सदृशम तेन उसके समान, न चास्ति नहीं है, किंचित को कुछ भी, स्थौल्यापकर्षणम मोटापे को कम करने वाला, यानी कि व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला कुछ भी नहीं है। न च व्यायामिनम मर्त्य मर्दयंतरयो बलात्,
जो व्यायाम करता है, व्यायाम करने वाले मनुष्य के साथ शत्रु भी उसको सताते नहीं हैं, उसको परेशान नहीं करते हैं, दुश्मन भी उसको नहीं सताते हैं। ठीक है। 5th श्लोक है, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवती मासम च व्यायामाभिरतस्य च। यानी कि जरा यानी कि बुढ़ापा भी उस पर अचानक से आक्रमण करके सवार नहीं होता है। व्यायाम करने वाले मनुष्य पर बुढ़ापा अचानक से आक्रमण करके सवार नहीं होता है। स्त्री भवती मासम च व्यायामाभिरतस्य च। उसकी जो व्यायाम करने वाले मनुष्य की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, टाइट हो जाती है, वो लूज़ नहीं रहती है। यानी कि बुढ़ापा अचानक से नहीं आता है, अचानक से बुढ़ापा नहीं आता है, मतलब जल्दी बूढ़ा नहीं होता है इंसान। और जब वो जो भी व्यक्ति वो करता है, व्यायाम करता है, उसका जो स्किन होती है वो टाइट रहती है हमेशा, और वो लटकती नहीं है, लूज़ नहीं होती है। ठीक है। 6th श्लोक देखते हैं, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम मुद्वर्ति तस्य च व्याधयो लोप सर्पंती वैनतेयमेवोरगा। यानी कि व्यायाम करने के कारण स्विन्न गात्रस्य जो पसीना आता है, व्यायाम करने से जो पसीना आता है, पदभ्याम मुद्वर्तितस्य च, और पैर ऊपर करके जो एक्सरसाइज करते हैं उससे व्याधयो लोप सर्पंती, जो रोग होते हैं वो मनुष्य के पास उसी प्रकार से नहीं आते जैसे वैनतेयमेवोरगाः, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं। ठीक है। सांप जो होते हैं वो सर्प, वो गरुड़ से डरते हैं, तो वो गरुड़ के पास नहीं आते हैं। उसी प्रकार से रोग भी मनुष्य के पास नहीं आते हैं, जो कि अपना एक्सरसाइज कर करके जो पसीना बहाता है, और जो पैर ऊपर करके पैर ऊपर और सिर नीचे वाला जो एक्सरसाइज होता है, अगर उसको करता है तो रोग मनुष्य के पास नहीं आते हैं। वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। यानी कि अवस्था, रूप, गुण से हीन भी, यानी कि जो अवस्था, यानी कि जो यंग नहीं है, बूढ़ा हो चुका है ऐसा, और जो सुंदर भी नहीं है देखने में, जिसमें कोई भी गुण नहीं है, वो भी मनुष्य अगर व्यायाम करता है तो वो भी सुंदर लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं व्यायामम, 7th श्लोक है, व्यायामम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायाम कुर्वतो नित्यम, जो डेली व्यायाम करता है, नित्य यानी कि डेली व्यायाम करता है, उसको विपरीत भोजन भी, यानी कि जैसे उल्टा सीधा खाना खा लिया, वो भी पका हुआ, न पका हुआ, कच्चा पका कैसा भी जो खाना खा लेते हैं, वो भी उसको डाइजेस्ट हो जाता है। ये है इसमें विदग्ध मतलब पका हुआ, और अविदग्धम कच्चा मतलब कच्चा पका। ठीक है। उसको परिपच्यते पच जाता है, उसको डाइजेस्ट हो जाता है। विरुद्धमपि मतलब बेकार भोजन, उल्टा सीधा भोजन जो होता है कैसा भी, वो व्यायामम कुर्वतो नित्यम, जो व्यायाम डेली करता है उसको पच जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं 7th को, कि जो डेली व्यायाम करता है, डेली एक्सरसाइज करता है, उसको बेकार भोजन, खराब भोजन भी पच जाता है। वो कच्चा पका भोजन, कैसा भी उल्टा सीधा भोजन पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं 8th श्लोक, व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्ध भोजनां सज शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायामो ही सदा पथ्यो, व्यायाम हमेशा उचित होता है, बलिनाम स्निग्ध भोजनाम,
जो कि एनर्जेटिक जो लोग होते हैं, जो कि मतलब पहलवान टाइप, जो मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, वैसे टाइप लोगों के लिए, और जो ज़्यादा फैट खाते हैं, मतलब फैट ज़्यादा लेते हैं खाने में, उनके लिए व्यायाम बहुत ही ज़्यादा ठीक है। सच शीते वसंते जो व्यायाम है वह कब करना चाहिए? शीत और वसंत में तो ज़रूर ही करना चाहिए। मतलब शीत यानी कि विंटर सीजन में, और वसंत वर्षा के समय में। वसंत वर्षा के समय से पहले जो आता है, मतलब कि जिसमें पेड़ों पर फूल वगैरह लगने लगते हैं, नए नए पत्ते आने लगते हैं, वो वसंत होता है, वसंत ऋतु। तो मतलब विंटर में और वसंत में उसमें क्या होता है कि उनको ये व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। सर्वे इसको अलग करेंगे हम। 9th ये श्लोक है, तो इसको अलग करेंगे तभी। सर्वेषु ऋतु अवहरः, इसमें 3 शब्द छुपे हुए हैं, संधि हो रखी है इसमें। सर्वेषु ऋतुषु अवहरः, ठीक है। सर्वेषु यानी कि पुंभिरात्मा हितैषिभिः, आत्महितैषिभिः यानी कि अपना हित चाहने वाले। सर्वेषु पुंभि, सभी पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अन्यथा, बलस्या अर्धेन यानी कि बलस्यार्धेन, जो अपने शरीर में एनर्जी है उसका आधा, मतलब एक्सरसाइज करते करते अपने शरीर में जितनी भी, अपनी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है उसका आधा खर्च कर देना चाहिए एक्सरसाइज कर करके। हन्यतो अन्यथा, व्यायामो हन्यतो अन्यथा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। इसमें ये बताया गया है जितनी हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी है उसका आधा हमको एक्सरसाइज करके खर्च कर देना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बताया इसमें। ये 10th श्लोक है। हृदयस्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुस्तद्वा बलार्धस्य लक्षणम, यानी कि व्यायाम करते हुए, व्यायाम कुर्वतो जंतु मनुष्यों से कहा गया है ना, मनुष्य भी एक जंतु ही है, तो उसमें कहा गया कि व्यायाम करते हुए प्राणी के, मनुष्य के हृदय में, हृदय स्थान स्थितो, हृदय में स्थित जो वायु है, वक्त्रम प्रपद्यते, वो जो मतलब हृदय में जो वायु है वो मुंह में आ जाए, तब बल का आधा, ये बल के आधे का लक्षण है। वैसे तो नॉर्मली इंसान अपनी नाक से सांस लेता है, लेकिन जब वो मुंह से लेने लगता है तब ये समझना चाहिए कि उसकी आधी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये मतलब आधे बल का लक्षण है, ये बताया गया है इसमें। 11th श्लोक है। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायामा अन्यथा रोगमाप्नुयात, यानी कि आयु, वह कहते हैं आयु, उम्र, एज, बल मतलब एनर्जी, शरीराणि शरीर, आयु शक्ति, एनर्जी शरीर शक्ति, आयु शक्ति और शरीर, देश, समय आदि को देखकर, अशनानी च और भोजन को, ठीक है, कितनी चीज़ें बताई गई हैं, एज, एनर्जी, बॉडी, देश, समय और खाना, इस सब को देखते हुए समीक्ष कुर्याद व्यायामा, इस सब की समीक्षा करके यानी कि इसको देखकर व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोग माप्नुयात, अन्यथा मनुष्य रोग को प्राप्त करेगा, अन्यथा मनुष्य रोग को प्राप्त करेगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सारे श्लोक हो गए हैं, इनका मीनिंग मैंने बता दिया है। और ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो डाउट्स क्लियर करने के लिए वेबएक्स पर भी हम क्लास लेंगे। तो ये वीडियो मैंने बता दिया है, जिससे कि आप कई बार देख सकते हैं इसको और फिर वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बना दिया है, लेकिन आपको वेबएक्स पर भी क्लास करनी है और जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करने हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम रीड भी करना चाहिए आपको। वहाँ पे वेबएक्स पर तो पता चलता है कहाँ पर किस तरीके से आप रीड कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।